नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज है दिनांक 7 जनवरी 2025 और आज ही का ये वीडियो शूट किया हुआ है। और जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में जो गर्मी होने लगी थी दिन में, जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीलापन आ गया है। किसान साथियों, लहसुन की जो पत्तियां हैं उनकी ऊपर से 2-2 इंच की जो नोक हैं वो पीली पड़कर सूख गई हैं और लगभग सभी वेराइटियों में ये इफ़ेक्ट देखने को मिला है और सभी क्षेत्र में देखने को मिला है। अचानक से जब ये मौसम परिवर्तन हुआ था जिसके कारण हमारी फसल स्ट्रेस में आ गई और इस प्रकार के किसान साथियों हमें जो सिम्टम है हमारी फसल में वो देखने को मिल रहे हैं कि नोक जो पीले पड़कर सूख गई हैं। तो किसान साथियों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो मौसमी तनाव है उसका इफ़ेक्ट हुआ है। यदि मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं किसान साथियों, जब भी हम अलग जलवायु क्षेत्र में चले जाते हैं तो हम भी बीमार हो सकते हैं, हमारा सर चकरा सकता है, हाथ पैर दर्द कर सकते हैं या हमें बुखार आ सकता है। तो ठीक इस प्रकार से फसल को भी एकदम से झटका लगा है, क्योंकि पहले भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ठंड गिर रही थी, लेकिन 2 दिनों से जो दिन में गर्मी रही है जिसका इफ़ेक्ट हमारी फसल में ये हुआ कि जो क्लाइमेट है उसको फसल सहन नहीं कर सकी और इसकी जो पत्तियां हैं वो जल गई हैं और काफ़ी किसान भाई घबरा गए हैं कि फसल तो गई हाथ से, न जाने कौन सा रोग आ गया है। तो किसान साथियों, ये कोई रोग नहीं है, पूरी तरह से मौसम का इफ़ेक्ट है। रोग के बारे में मैं आगे इसी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि इस समय कौन सा रोग चल रहा है। तो ये जो मौसम का इफ़ेक्ट है और इस पर आप कोई दवा स्प्रे करते हैं कि मैं दवाई के स्प्रे से ठीक कर दूँगा, तो ये संभव नहीं है। किसान साथियों, कल के वीडियो में और आज के वीडियो में आप अंतर देख पाएंगे कि कल जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फसल में कितना इफ़ेक्ट हुआ है और जो फसल है पीली दिख रही है, उसकी पत्तियां सफ़ेद हो गई हैं, लेकिन आज के जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि वो पत्तियां बिल्कुल ग्रीन लग रही हैं। कल का वीडियो में मैं साथ में चला देता हूं किसान भाइयों, तो आप अंतर आसानी से देख पाएंगे कि कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में पत्तियों में जो ग्रीननेस है वो कितनी है, येलोपन है वो कितना, आप आसानी से देख पा रहे हैं। किसान साथियों, बिना कोई स्प्रे और बिना किसी इरिगेशन के हमारी जो फसल है वो रिकवर होने लगी, क्योंकि मौसम में फिर से ठंडक आ गई है। पिछले 2 दिन से कल का दिन और आज का दिन अच्छा ठंडा रहा है, रात भी अच्छी ठंडी रही, दिन भी अच्छा ठंडा रहा है और हमारी जो फसल है रिकवर होने लगी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घबराना नहीं है, मौसम के तनाव का जो इफ़ेक्ट है वो फसल पर आता ही आता है और आप इसे किसी दवाई से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है किसान साथियों कि इतनी लागत वाली फसल हमारी फिर से रिकवर होने लगी हैं, क्योंकि किसान साथियों सभी क्षेत्रों में बहुत सारे किसान भाई घबरा गए हैं। बहुत ज़्यादा लागत अब की बार लगी है, बीज काफ़ी महंगा था और कोई सोच रहा है कि मैं इसे दवाई से ठीक कर दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। भले ही 2 दिन निकले हैं किसान साथियों, लेकिन इन 2 दिनों में भी बहुत सारे किसान भाइयों ने कोई ना कोई तो स्प्रे कर ही दिया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। तो धैर्य में किसान साथियों फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो लागत है अनावश्यक वो बच जाती हैं और हमारी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। केवल जो मौसमी तनाव है उसे तो फसल को सहन करना ही पड़ता है। अब क्या करो, क्लाइमेट तो हमारे हाथ में है नहीं। किसान साथियों, इतने बड़े झटके से हमारी जो फसल उभर के आई तो निश्चित रूप से अब इसमें रोगों का अटैक हो सकता है। रोगों में क्या अटैक होगा किसान साथियों कि जो कोई डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो सकता है या फसल में पीलापन जो नेचुरली वो आ सकता है, फसल की जो ग्रोथ है वो रुक सकती हैं और जो तरह तरह की जो समस्या जैसे थ्रिप्स की समस्या भी आ सकती हैं। तो किसान साथियों, आप यदि आपने इस मौसमी तनाव से पहले कोई स्प्रे नहीं किया था तो इस तनाव के झटके लगने के बाद आप अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप एक अच्छा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड ले जो न केवल एक प्रकार की फंगस को कंट्रोल करे, एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड साथ में ले। थ्रिप्स की समस्या है किसान साथियों, तो एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड भी आप साथ में मिला लें। जितनी समस्या है उसी हिसाब से आप इंसेक्टिसाइड लें और साथ में आपको चिपको अवश्य लेना है किसान साथियों। दवाई के रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं चिपको से, क्योंकि दवाई है वो पत्तियों पर चिपक जाती हैं। पानी की मात्रा किसान साथियों आपको 200 लीटर प्रति एकड़ रखना ही रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अपनी फसल को रिकवर करने के लिए, ताकत देने के लिए आप इसमें मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे
कर सकते हैं। साथ में किसान साथियों आप NPK वाटर सोल्यूबल का भी स्प्रे कर सकते हैं, वो फसल की कंडीशन के अनुसार। यानी यदि आपकी फसल 60 दिन से कम की अवस्था की है तो आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। या आपकी फसल 60 से 100 दिन के मध्य है तो आप 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं। और आपकी फसल जो 100 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपने बारिश के बाद अभी तक इरिगेशन नहीं किया है या किया है लेकिन ज़मीन में आपने कोई फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं दिया है, तो जब भी आप अगला इरिगेशन करें तो उस समय आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को पानी में ज़रूर चलाएं। जिन किसान भाइयों की ऊँटी की लहसुन है और वो तो 100-100 दिन से ऊपर हो चुकी हैं तो वो तो शीघ्र निकलने वाली हैं, तो उनमें ये समस्या आती हैं तो वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो उनके बहुत ही कम इरिगेशन होना है या नहीं होना है। तो जो किसान भाई जिनकी फसल अभी कम अवस्था की है, 70 दिन की, 80 दिन की है, 90 दिन की है, वो किसान भाई ये प्रयोग ज़रूर करें कि एक अच्छा सा फंगीसाइड ज़मीन में चलाए और एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड ज़मीन में चलाए, जिससे कि यदि वातावरण में जो निर्मित फंगस है और जो फंगस के बीजाणु हैं वो इस मौसम चेंज के कारण एक्टिव हो चुके होंगे और आपकी फसल को फिर नुकसान करेंगे। अभी किसान साथियों आप देख ही पा रहे हैं कि ऊँटी लगाने वाले किसान भाइयों के खेत में एक प्रकार की समस्या आ रही है कि जड़ों में कीड़े लग रहे हैं और लहसुन की जो जड़ें बिल्कुल साफ़ हो गई और कंद भी खराब होने लगे, सड़ने लगा है। तो ये समस्याएं आपकी फसल में ना आए, क्योंकि इस समय मैंने भी आज पौधा उखाड़ कर देखा किसान साथियों, उसमें बारीक बारीक कीड़े सक्रिय हो चुके हैं। तो अभी मेरी फसल की निंदाई गुड़ाई चल रही हैं और 2 से 3 दिन के बाद हम इसमें इरिगेशन करेंगे तो एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड और एक अच्छा सा फंगीसाइड साथ में चला देंगे, जिससे कि ये जो समस्या है वो वहीं पे रुक जाए। तो किसान साथियों फसल रिकवर होने लगी हैं और आपने खेत पे आज जाकर देखा कि नहीं देखा हो तो किसान साथियों आपको क्या फ़र्क दिखा या नहीं दिखा आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी ये मार्गदर्शन होता रहे कि वास्तव में फ़र्क आने लगा है। केवल मैं कह रहा हूँ और आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, यदि आपका भी सुझाव मिलेगा तो किसान साथियों निश्चित रूप से एक अन्य किसान भाई हैं वो भी जो अनावश्यक खर्च करने जा रहे हैं उससे बच सकते हैं और फसल ऑटोमेटिक रिकवर होने लगी और 2-3 दिन में ये और भी सही हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन निकले हैं। एक बार फसल बिगड़ने में तो समय नहीं लगता है, लेकिन उसे रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है। और फिर हम आगे इसमें इरिगेशन और कोई खाद वगैरह देना है तो वो भी हम दे देंगे। अभी हमारी फसल 60 दिन की हुई है, 2-3 दिन अभी बाकी हैं, तो उसमें हम खाद और जो भी प्रयोग करने वाले हैं वो करेंगे तो हमारी फसल फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और उसे इस तनाव से लड़ने की ताकत प्राप्त होगी, तो फसल फिर से अच्छे से ग्रो करने लगेगी। तो किसान साथियों आपको फ़र्क दिखा या नहीं दिखा, आपकी कौन सी वैरायटी है, कितने दिन की हो चुकी है और आपके ये फसल कितनी डैमेज हुई हैं, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल भी रिकवर होने लगी हैं तो आप बताइए किसान भाइयों को, ताकि उन्हें भी मार्गदर्शन मिलता रहे। और किसान साथियों यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और यदि मैं कोई गलत जानकारी देता हूँ तो उसकी भी मुझे जानकारी ज़रूर दें किसान साथियों। और इस वीडियो को आप अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी का सही समय पे मिल पाए। तो किसान साथियों यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं आपकी समस्या का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। किसान साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।